नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ज्वाइनिंग लेटर आया है। एक फ्रेंड ने मेरे पास, जो फॉलोवर है हमारे, उन्होंने सेंड किया है और उन्होंने कहा है कि सर इसका पूरा वीडियो बना के दीजिए। ज्वाइनिंग ही बड़ी जल्दी दी गई है और किस जोन का है इसके बारे में पूरा चर्चा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कोई अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्दर्न रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर है। डिविजनल ऑफिसर लखनऊ, डेटेड 3/7/2020। यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखा हुआ है, ये उनका एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 इन पे बेंड 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 थ्रू आरआरबी इलाहाबाद, यानी आरआरबी इलाहाबाद का और नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न से ज्वाइनिंग लेटर आया है। रेफरेंस में क्या दिया हुआ है, जीएमपी लेटर नंबर, ये कुछ दिया हुआ है कि लेटर आपका इस दिन को जो है वो हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे पैनल का डेट दिया गया है, फिर पैनल का, तो इस तरह से ये पैनल का आगे प्रोसीडिंग का आपका दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW डिपार्टमेंट का है, जो कि आपका 25 नंबर, कैटेगरी नंबर 25 है। लेवल 2 लेवल के अंदर इन पेमेंट आपका 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 रुपये रहेगा। देयरफॉर यू आर एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस ऑन 20/7/2020, 20 जुलाई को आपका ऑफिस में अटेंड करने का है। अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द फर्दर एक्शन रिगार्डिंग योर अपॉइंटमेंट। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको जो बताए गए हैं उसके साथ में आपको आना है ताकि आपका आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सके। यहाँ पे एक नंबर पे क्या है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 1 duly signed by a first class executive magistrate and other duly signed by any gazetted officer। एक तो आपको फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो हमारे होते हैं उनसे करवाना है, और एक आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। अगर किसी भी साथी के पास ये आए हैं और जिस साथी का आया है उसने बोला कि सर उसके पास कुछ एक डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना सबसे पहले तो आप किस किस के पास ये लेटर आया है, किस किस की ज्वाइनिंग है, और जिन जिन का आया है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और इस भाई ने भेजा है इसका धन्यवाद और इसको कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी बात, आप मुझसे कांटेक्ट करके जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आप मैच करवा लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो आपको चाहिए आप थोड़े से मैच करवाने पड़ेंगे, कुछ एक अलग हो जाते हैं। करेक्टर वगैरह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेक्टर हो गया और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये तो सेम रहता है, लेकिन आपका जो बॉन्ड पेपर रहता है, इंटिमिटी बॉन्ड, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो जिन जिन के पास आए हैं या नहीं आए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि जिनके पास आए हैं और जिनके पास नहीं आए तो दोनों की फुलफिलमेंट हो सके। और इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, जो बताया है इसका पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। काफ़ी मैंने वीडियो बना रखी हैं, 5,000 प्लस उसमें व्यू है, 55-5600 ऐसे करके व्यूज़ हैं। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, तो उससे देख लेना, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे दिया है 10 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन वाइट बैकग्राउंड विदाउट एनी अटेस्टेशन। आपको 10 फोटो चाहिए, मैं कहूँगा आप 25-30 फोटो करवा लीजिए, ठीक है, 20-25 फोटो करवा लीजिए। उनको जो बैकग्राउंड है वो वाइट में रखना है और किसी भी तरह का उसके ऊपर अटैच नहीं करवाना है आपको, किसी से ना खुद करना है ना किसी से करवाना है, सीधा फोटो खिंचवाया और ले गए। 3 नंबर पे बात करते हैं। 3 नंबर पे आपका है 2 सेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर एकेडमिक ऑब्लिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन अटेस्टेड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने एकेडमिक के भी और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के भी, ठीक है। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है उनकी आपको 2-2 कॉपी सेट बनवा लेना। 2 कॉपी सेट सभी का तैयार करवा के उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है या आपको खुद सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो मैं एडवाइस करूँगा आप गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लीजिए। और वहाँ जैसे भी अगर मांगे जाएँ कि आपके अटेस्ट मांगे जाएँ या गैजेटेड के मांगे जाएँ तो आपके आप वहाँ पे खुद साइन करके दे सकते हो। गैजेटेड के आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा आप यहीं से गैजेटेड के साइन करवा ले जाना, ठीक है। नंबर 4 पे दिया है कास्ट सर्टिफिकेट इफ बिलोंगिंग टू SC/ST ऑब्लिक OBC issued on the प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा दिया रहता है उस परफॉर्मे के अंदर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप इन जो कास्ट है इनसे बिलोंग करते हो, आप अगर SC से बिलोंग करते हो तो SC का वैलिड रहता है लाइफ टाइम के लिए, ST का वैलिड रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन OBC में आपको दिक्कत आएगी, OBC का सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो अगर आपका विद इन 1 ईयर है 20/7/2000
20 अगर आपका वैलिड है, यानी कि आपने 20/7/2019 तक की डेट में या 21/7/2019 तक की डेट में आपका बना हुआ है, तो तब तक तो आपका वैलिड है। लेकिन अगर उसके पहले बना हुआ है तो आपका वो वैलिड नहीं रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा नया बनवा लीजिएगा। वो पुराने वाला दिखा करके भी आपका नया इशू हो सकता है। हैंड टू हैंड भी आप इशू करवा सकते हैं पुराने वाला दिखा करके, जो आपका लोकल फॉर्मेट है जैसे रेलवे ने दिया उस फॉर्मेट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा आपको दिया जाता है तो इसके अंदर आपका नियर बाई 1 वीक 10 डेज 1 वीक आजकल जल्दी इशू हो जाता है, तो 1 वीक में आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फिर भी नहीं रहता है तो वहाँ पे आप चले जाइएगा ज्वाइनिंग लेने, यहाँ से अप्लाई करके और रसीद ले जाना, तो आप दिखा देना। और आप जब आपका हो जाए सारा कुछ तो आपको टाइमिंग देंगे कि इतने टाइम के बाद आपको रिपोर्ट करना है, और जो फलामी डॉक्यूमेंट आपके जो रह चुके हैं वो डॉक्यूमेंट आप जरूर से ले करके आना। तो आप ले जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा कोऑपरेटिव स्टाफ आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों जो ऐसे गए थे, स्टूडेंट जो मेरे को फॉलोवर हैं वो गए थे, तो उनका रिस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा है कि सर ऐसे ऐसे करके है भाई, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा स्टाफ है। तो आप इस तरह से इसको फॉलो कर लेना। नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे दिया गया है, अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज्ड हेयर विद शुड बी फिल्ड इन 3 ओरिजिनल कॉपीज इन योर ओन हैंड राइटिंग। अटेस्टेशन फॉर्म की यहाँ पे बात की है कि इसके अंदर इनक्लोज आया है, लेकिन उस साथी ने मेरे को कहा है कि सर इसके अंदर जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो नहीं आया है। तो जिनके पास नहीं आया है आप एक काम करना, मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म है जो दे दूंगा। और वीडियो का लिंक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपके देख के भर लेना। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना। तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म की 5 कॉपी करवा लेना आप, ठीक है। उसके बाद इसकी 5 कॉपी में आप एक कॉपी इसको भरना, एक आधी गलत हो जाए तो दूसरी भरना, और जो आपने कॉपी भरी है उस कॉपी को अच्छे से भर के उसी की कॉपी करके 3 कॉपी आपको भरनी है। फोटोकॉपी नहीं करवानी है आपको। भरने के बाद सिर्फ आपको 3 कॉपी खुद की हैंड राइटिंग से भरनी है, ठीक है, समझ गए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक को भरा और उसकी 2-3 फोटोकॉपी करवाई और ले गए, ऐसे नहीं चलेगा। आपको 3 को भरना है। एक आप फोटोकॉपी 5-6 फोटोकॉपी करवा लेना, 1-2 गलत भी हो जाते हैं, तो आप 3 को भर लेना। फिर उसके अंदर जो मैंने आपको डिटेल सारी बताई गई है उसमें उस हिसाब से आप भर लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको अच्छी जो है सच्ची जानकारी देनी रहती है, क्योंकि इसके ऊपर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी रहता है, वो भी होता है। 6 नंबर पे आपका दिया गया है फोटोकॉपी ऑफ नॉमिनीज बैंक अकाउंट पासबुक। जो भी आप जहाँ वहाँ पे जाओगे तो आपको एक तो अपने खुद के अकाउंट की पासबुक लेके जानी है। एक यहाँ पे नॉमिनी की मांगा है, और कहीं पे तो नहीं मांगा था लेकिन यहाँ पे मांगा गया है। तो मेरे पास ऐसा पहले कुछ नहीं आया। तो इसमें आप नॉमिनी है ना, जिस किसी को भी नॉमिनी, जैसे आप मम्मी को या पापा को या ब्रदर को सिस्टर को किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हो, इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद आपके पैसे वगैरह कहाँ नहीं रहते हैं, तो उसके लिए नॉमिनी का अकाउंट रहता है। तो नॉमिनी आप किसी को बनाना चाहते हो, उन नॉमिनी का आपको अकाउंट नंबर जो पासबुक है वो लेकर के जाना रहेगा। आप एक काम करना, इसकी 3-4 फोटोकॉपी करवा लेना, और खुद का जो पासबुक आपका है उसकी भी 3-4 फोटोकॉपी करवा लेना। अपने पैन कार्ड की, अपने आधार कार्ड की, इनकी भी फोटोकॉपी करवा लेना। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड 2 फोटोग्राफ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनकी 2-2 फोटोग्राफ ले जाना। अब ये फोटोग्राफ आधार कार्ड के मांगे होंगे शायद, आप उनकी भी ले जाना, और उनके आधार कार्ड भी 2-2 फोटोकॉपी जो है वो ले जाना। 2 फोटो मांगे हैं आपके आधार कार्ड की, और आप खुद के जो आधार कार्ड है उसकी तो कम से कम 8 से 10 कॉपी करवा लीजिएगा। आपके आधार कार्ड की बहुत अच्छी ज़रूरत आएगी। आपकी पासबुक की 8 से 10 करवा लेना, आपके पैन कार्ड की 8 से 10 फोटोकॉपी करवा लेना। कैंडिडेट्स का यही रिस्पॉन्स आया है कि इतनी कॉपीज लगती है वहाँ पे, ठीक है। और फैमिली की 2-2 फोटो ले जाना, और फैमिली के जो आधार कार्ड है उन सब की 2-2 3-3 फोटोकॉपीज ले जाना। फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक, ये आपका मांगा है। और ये ऊपर वाला आधार कार्ड मांगा है फैमिली का आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद का पैन कार्ड ले जाना है, आपको फोटोकॉपी भी ले जाना, और इसको ओरिजिनल को जरूर साथ में ले आना। और यहाँ पे ना कैंसिल चेक नहीं मांगा है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप अपनी जो चेकबुक है उसको ज़रूर से साथ में लेकर के जाना। तो वहाँ पे अगर आपसे मांग लिया जाता है कैंसिल चेक, तो आप एक काम करना, कैंसिल चेक कैसे होता है, जैसे आपका ये चेक है ना, ये पूरा चेक है, ठीक है, इसके ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करके और ऐसे कैंसिल्ड लिख देना, ठीक है, कैंसल्ड। तो आपका ये चेक जो है वो कैंसल्ड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये चेक कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ये सारी जानकारी दी गई है। और कुछ मैं आपको खुद से एडवाइस करना चाहूँगा, ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से जाना, ठीक है, अच्छे से टाइम से पहुँचना, और कूल माइंड रहना है। ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं करना है, और ज़्यादा उसके बारे में सोचना भी नहीं है क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिए हैं तो ये तो एक छोटा सा आपका डेमो टाइप में इंटरव्यू रहेगा। आपसे नॉर्मली क्वेश्चन 2-3 पुटअप किए जाएंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, खुद का नेम है,
उसके बाद कुछ नहीं रहने वाला। तो ये नॉर्मल चीज़ें रहेगी। और ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ये आप कंप्लीट करके जरूर से लेकर के जाना। और जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं उनको लेकर के जाना, जो भी ओरिजिनल आईडीज़ हैं उनको ज़रूर लेकर के जाना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, इनको ओरिजिनल में ले जाना और इनकी 7-7, 8-8, 10 को फोटोकॉपीज करवा करके ले जाना, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट है या क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। और अटेस्टेशन फॉर्म किस तरह से बनाना है उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। जिन जिन साथियों का लेटर आया है या जो जो वेट कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। बाकी का भी मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन पहले एक और ज्वाइनिंग लेटर शायद RRB अजमेर का आया था, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। और अब ये RRB आपका इलाहाबाद का है, RRB इलाहाबाद का है और लखनऊ डिवीज़न NR से आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि अपडेट आपके पास पहुंच सके टाइम से टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।